हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एटर्निटी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है, एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट्स, जल्दी से वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और देर किस बात की, अब शुरू करते हैं। So, a computer is a machine that can be instructed to carry out sequences of arithmetic or logical operations automatically via computer programming. कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है। बेसिकली प्रोग्रामिंग कुछ नहीं होती, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर को दिए जाते हैं उसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। और उसी की मदद से कंप्यूटर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। Modern computers have the ability to follow generalized set of operations which is known as programs, and these programs enable computer to perform extremely wide range of tasks. A complete computer includes hardware, सॉफ्टवेयर या कह सकते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा द इक्विपमेंट विच इज बेसिकली इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए फुल ऑपरेशन। और इस पूरी चीज़ को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कह देते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बाकी अलग से जो थोड़ा बहुत हमको सेटअप चाहिए होता है कंप्यूटर को, एक सेटअप, एक डेस्कटॉप लगाने के लिए वो। सो कंप्यूटर सिस्टम, दिस टर्म मे बी as will be used for a group of computers that are connected and work together in a particular computer network or computer cluster. But computers are used as control systems for a wide variety of industrial and consumer devices. कैसे? अर्लियर मतलब पहले की बात करें तो कंप्यूटर्स वर ओनली कंसिडर्ड एज कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, जैसे एबेकस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था कैलकुलेशंस वगैरह में। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम, अर्ली इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सम मैकेनिकल डिवाइसेस वर बिल्ड टू ऑटोमेट द लॉन्ग टीडियस टास्क। जो लॉन्ग टीडियस टास्क थे उनको करने के लिए कुछ मतलब ऑटोमेटिक डिवाइसेस बनाए गए। फिर कन्वेंशनली अ मॉडर्न कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन प्रोसेसिंग एलिमेंट। एक प्रोसेसिंग एलिमेंट तो होता ही है, और वो प्रोसेसिंग एलिमेंट हमारा सीपीयू होता है। और सीपीयू हमारे कंप्यूटर में, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है उसमें होता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अलॉन्ग विद द कंप्यूटर मेमोरी। ठीक, तो द प्रोसेसिंग ऑफ एलिमेंट्स कैरीज आउट द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये हो गया कंप्यूटर के बारे में, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अब एडवांटेजेस, सबसे पहले हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत फास्ट डिवाइस है एंड इट इज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेगा। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन ए फ्यू सेकेंड्स एज कंपेयर टू अ मैन हु विल स्पेंड मेनी मंथ्स फॉर डूइंग द सेम टास्क। दूसरी, एक्यूरेसी। फास्ट होने के साथ साथ कंप्यूटर एक्यूरेट भी बहुत है। एक्यूरेट कैसे है? जो भी कैलकुलेशन वो करता है वो 100% एरर फ्री होती है, उसमें कोई एरर नहीं होती। बाई चांस कंप्यूटर या प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा है तो वो जो डेटा हम ह्यूमंस एंटर करते हैं उसमें दिक्कत आएगी। कंप्यूटर कभी गलत डेटा आपको नहीं देगा, जो डेटा उसमें एंटर होगा उसका जवाब एकदम सही देगा आपको। अगला, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी, मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी कंप्यूटर का। जितनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा उसको अच्छा माना जाता है। और एक कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी हम ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और हम लोग उसमें हर तरीके की फाइल रख सकते हैं, टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, फोटो हो, कुछ। अगला, डिलीजेंस। तो डिलीजेंस क्या होता है? जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, या कोई चीज़ बोरिंग है तो कंसंट्रेशन नहीं होता है, कंसंट्रेशन लैक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। या मान लो पढ़ाई करने बैठे हैं, कोई बहुत अच्छी पिक्चर आने लगी तो ध्यान अब उस पिक्चर पे जा रहा है, काम पे नहीं जा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर बिना किसी एरर के जो टास्क उसको मिलता है वो काम वो कर सकता है, घंटों कर सकता है, बिना बोर हुए, बिना कुछ किए, कंटिन्यूसली।
तो ये होती है डिलीजेंसी, दैट अनलाइक ह्यूमन बींग्स अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन. इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम. ठीक, और वो एक ही टास्क को रिपीट भी कर सकता है सेम स्पीड सेम एक्यूरेसी के साथ. ठीक, आप लोगों के साथ क्या होता है, मान लीजिए चैप्टर 2 आप लोगों ने याद कर लिया, अब नहीं पढ़ूंगा चैप्टर 2, याद है मुझे, उस कंप्यूटर से आप बार बार वही चैप्टर 2 पढ़वाते रहो, वो पढ़ेगा, वो नहीं कहेगा मैं बोर हो गया मैं नहीं पढ़ूंगा. अगला है वर्सिटैलिटी. वर्सिटैलिटी क्या होता है, मतलब एक कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है. मतलब बहुत सारी चीज़ें, गेम खेल रहे हो, गाना बजा रहे हो, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन भी कर रहे हो, उसके बाद कुछ और भी कर रहे हो, ठीक है, मूवी भी देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो एक साथ. तो ये होती है वर्सिटैलिटी. एक ही इंस्टेंस पे वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम करने के केपेबल होता है, इसीलिए वो वर्सिटाइल है. रिलायबिलिटी. अब रिलायबिलिटी क्या होता है, जो मेंटेनेंस है वो बहुत आसान होनी चाहिए. मतलब अगर कोई हल्का सा पार्ट खराब हुआ है तो या तो वो पार्ट रिपेयर हो जाए या तो वो पार्ट रिप्लेस हो जाए. ऐसा ना हो कि उस एक पार्ट की वजह से आपको पूरा बदल के नया लाना पड़ रहा है, ये सब. तो ये होता है, ठीक है. तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए. और एक कंप्यूटर अगर आप ले रहे हो तो 25-30 साल तक आराम से काम करना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी आप फ़ोन लेने जाते हो, कोई स्मार्टफोन, 18,000 रुपये का स्मार्टफोन ले रहे हो, लेकिन आपको पता है 1 साल बाद ख़राब हो जाएगा तो आप उसको नहीं लोगे. लेकिन अगर आपको पता चला कि ये 20,000 का और ये भाई 10 साल तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा, तो आप वो फ़ोन ले लोगे. क्यों? क्योंकि बाई चांस आपके मोबाइल में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है उस टाइम और उसको आपने कहीं और बैकअप नहीं किया है और आपका फ़ोन रिलायबल नहीं है, ख़राब हो गया. अब क्या हुआ, वो बन नहीं सकता भैया. अब बन नहीं सकता तो क्या हुआ, जितना डेटा था सब लॉस्ट हो गया. तो इसलिए रिलायबिलिटी, ठीक, हम भी उस पर भरोसा करते हैं जो रिलायबल हो, मतलब जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं. किसी पे भी हम भरोसा नहीं कर लेते हैं, विश्वास हो जिस पे, वो चीज़ होती है. ठीक है, तो ये होती है रिलायबिलिटी. अब एडवांटेजेस तो मैंने आपको काफ़ी बता दिए कंप्यूटर के. डिसएडवांटेज की बात कर लें. नो IQ. सबसे बड़ी बात IQ नहीं होती कंप्यूटर में, कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है. हम लोग ह्यूमंस, हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, हमको सही गलत पता है. डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है कंप्यूटर में. ठीक, जो टास्क आप उसको असाइन करोगे वो टास्क वो कर देगा, आपके लिए परफेक्टली कर देगा, लेकिन वो खुद से कोई टास्क नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उसमें कोई डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं है, कोई IQ नहीं है. ठीक, आपको 10+10 चाहिए, आपने गलती से 10+5 कर दिया, कंप्यूटर आपको 15 कैलकुलेट कर देगा. कंप्यूटर को ये नहीं समझ में आएगा कि आपको 10+10 चाहिए था, 10+5 नहीं. समझे? दूसरा डिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी क्या है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है, मतलब यूज़र टू यूज़र वेरी करता है. अगर जो यूज़र उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो उसी के हिसाब से वर्क करेगा. समझे? तो ये वो डिपेंड करता है उस ह्यूमन बीइंग पे या उस पर्सन पे जो उसको चला रहा है. नो फीलिंग्स. कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग, कोई इमोशन, कुछ नहीं होता है. वो कुछ टेस्ट नहीं कर सकता, कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, ठीक है, और उसमें कोई फीलिंग नहीं होती. वो जजमेंट नहीं कर सकता. ठीक, जजमेंट की पावर नहीं होती उसमें. ठीक, तो ये सब हो गए कंप्यूटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. तो बस ये वीडियो तक की थी. वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.